कोरोना काल में इंसानी दखल नहीं होने से इस बार कीड़ा जड़ी यानी हिमालयन व्याघ्रा के उत्पादन में खासा इजाफा हुआ है। आलम यह है कि उच्च हिमालयी इलाकों में बीते सालों के मुकाबले 3 गुना से अधिक बेशकीमती कीड़ा जड़ी का उत्पादन हुआ है। देसी व्याघ्रा शक्तिवर्धक जड़ी नाम से जानी पहचानी जाने वाली इस कीड़ा जड़ी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत डिमांड है। खास करके पड़ोसी देश चीन में ये मुंह मांगे दाम पर खरीदी और बेची जाती है। उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों में कीड़ा जड़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। सालाना औसतन 300 किलो की जगह इस बार उत्तराखंड में कीड़ा जड़ी का उत्पादन 1000 किलो के पार पहुंच गया है। अंग्रेजी में से कैटरपिलर फंगस और तिब्बती में यारशांगुबा कहते हैं। कैंसर और नपुंसकता समेत ये कई बीमारियों के इलाज में काफ़ी असरदार है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में गर्मियों में कीड़ा जड़ी मिलती है। बीते कुछ सालों में बेतहाशा दोहन के कारण इस बेशकीमती कीड़ा जड़ी का उत्पादन कम हो गया था, लेकिन कोरोना काल में पिछले 2 साल तक ऊंचे इलाकों में इंसानी दखल ना के बराबर रहा। इसका नतीजा ये है कि दुनिया की सबसे महंगी कीड़ा जड़ी का उत्पादन इस बार 3 गुना बढ़ गया है। शक्तिवर्धक दवा बनाने में काम आने वाली कीड़ा जड़ी की सबसे अधिक डिमांड अभी भी चाइना में है। इंटरनेशनल मार्केट में कीड़ा जड़ी 20 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक हिमालयी इलाकों में इंसानों का दखल जितना कम होगा, कीड़ा जड़ी का उत्पादन उतना ही अधिक होगा। कोरोना संकट से पहले उत्तराखंड में हर साल करीब 300 किलो कीड़ा जड़ी का उत्पादन होता था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। कीड़ा जड़ी का उत्पादन बढ़ने से इस कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। बॉर्डर के इलाकों में करीब 10,000 से अधिक लोग इस कारोबार से सीधे तौर से जुड़े हुए हैं। बावजूद इसके कीड़ा जड़ी को बेचने की नीति अभी तक साफ नहीं है। इससे कारोबारी हताश भी हैं। मुनस्यारी के जिला पंचायत सदस्य जगत मारतोलिया ने सरकार से मांग की है कि इसके व्यापार को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खोला जाए। इस बारे में सरकारी नीति साफ नहीं होने के कारण कई बार पुलिस इससे जुड़े व्यापारियों को पकड़ लेती है, जिससे कारोबार प्रभावित होता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले कीड़ा जड़ी की पैदावार फसल की तरह होती थी। बहुत कम लोग उस समय इस जड़ी की तलाश में होते थे और एक आदमी को कम से कम 50 से 250 जड़ियाँ मिल जाया करती थी, लेकिन अब कई कारणों से इसकी पैदावार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में एक व्यक्ति को 2006 में 250 के करीब जड़ी मिल जाती थी, लेकिन अब मुश्किल से 125 के करीब ही मिल पाती हैं। चीन में तो 1978 से 2001 तक इसकी पैदावार में 70% की गिरावट आई है। पैदावार में गिरावट का एक कारण वनस्पति का धीरे धीरे नष्ट होना है। कैटरपिलर जिस पेड़ पौधे का सेवन करते हैं, उसके ना होने से कैटरपिलर की आबादी में 14.8% की गिरावट आई है। लोगों का कहना है कि हिमपात और कार्डियोसेप्स की पैदावार में गहरा संबंध है। बर्फ के बीच कीड़ा जड़ी काफ़ी फलती फूलती है। करीब 15 साल पहले तक इस क्षेत्र में बर्फ की परत करीब 20 से 25 फीट मोटी होती थी, जो अब महज 10 से 15 फीट रह गई है। कीड़ा जड़ी का उत्पादन पहाड़ों पर होता है। ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बुग्यालों में पाई जाती है। हर साल इसका दोहन सिर्फ 3 महीने में ही संभव है। ऐसे में इस कारोबार से जुड़े लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। यही नहीं, कई दफ़ा तस्करी के आरोप में भी कारोबारी पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। ये सब कुछ इसलिए होता है कि सरकार ने अभी तक भी इसे बेचने की कोई ठोस नीति और व्यवहारिक नीति नहीं बनाई है। कीड़ा जड़ी का इस्तेमाल प्राकृतिक स्टेरॉयड की तरह किया जाता है। इसी वजह से इसे हिमालय व्याघ्रा के नाम से भी जाना जाता है। जहां अंग्रेजी व्याघ्रा के इस्तेमाल से दिल को कमज़ोर होने का खतरा रहता है, वहीं इस जड़ी के इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर कोई ख़राब असर नहीं पड़ता है। कैंसर जैसी बीमारी के इलाज में भी ये जड़ी काफ़ी ज़्यादा असरदार मानी जाती है। आयुर्वेद के मुताबिक सांस और गुर्दे की बीमारी को सही करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये जड़ी शरीर में रोगरोधी क्षमता को भी बढ़ाती है।